क्या मतलब देखेंगे सोशल मीडिया पे धरा ठका ठक, ये बहुत मैसेज है, क्या है मैसेज ये? हाँ, अब 4 तारीख को फटाफट पड़ेगा गाल पे। हाँ, अब 4 तारीख को फटाफट पड़ेगा गाल पे। हाँ, अब 4 तारीख को फटाफट पड़ेगा गाल पे। फट पे फटाफट 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 फटाफट। क्या कहते हैं कि जितना विपक्षी है काम करने वाले आदमी सबको मोदी जी जेल में कर देते हैं, तो क्या ऐसा है क्या? तो हरामखोरी भ्रष्टाचार मत करो ना। कोर्ट के आदेश से लोग अंदर जा रहे हैं, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, तो इसलिए ये सब झूठे आरोप लगाने से फायदा नहीं है। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। हम टीवी पे देखते हैं, बंडल के बंडल मंत्री के घरों से मिलते हैं। तो भाई जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा कैसे? विपक्ष को खत्म करने की। अरे तो विपक्ष को चोरी करने का अधिकार है क्या? विपक्ष हो या पक्ष हो, चोरी करेगा तो अंदर जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतलब हर महिलाओं को भी मतलब 1 लाख सालाना मिलेगा, वो भी टनाटन बोल रहे हैं। तो टनाटन बोल रहे हैं, इसीलिए तो कहा हूँ कि 4 तारीख को फटाफट पड़ेगा। क्यों घबरा रहे हो? अच्छा सर, 400 पार का नारा है, वहीं विपक्ष कहते कि यदि 400 पार होती है तो बीजेपी या मोदी जी संविधान को परिवर्तन होगा। मोदी जी ने कह तो दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो संविधान को बदल दे। ये तो क्या है, 400 पार से इतना घबरा गए हैं कि इन्होंने ये सगुफा छोड़ दिया, और वो भी सगुफा फ्यूज हो गया है क्योंकि लोगों ने तय किया कि 400 से भी ज़्यादा सीटें दे के भेजनी है। जिस तरह से कहा जाता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ओबी एससी एसटी जितने आरक्षण तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा है क्या? आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने कहा था ना कि अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा ना, उन्होंने ये कहा ना कि भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो आरक्षण खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। मोदी जी ने तो आरक्षण को बढ़ाया है, गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया है। इसलिए ये सब बातें जनता को समझ में आ रही है, इसीलिए मत के द्वारा इन बातों का जवाब दिया। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में यहाँ विधायक जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह का वोटिंग हो रहा है इनके पक्ष में, इन्हीं से जानते हैं। आखिर क्या कहेंगे सर, कैसा चला? सब एक तरफा है। अभी कम से कम मैं 20 पोलिंग स्टेशनों से होके आ रहा हूँ, और कहीं भी मुझे अपोजिशन दिखाई नहीं है। टेबल लगा रखे हैं, वो मक्खी मार रहे हैं। उनके पास कोई मतदाता पर्ची लेने भी नहीं जा रहा है। तो मुझे तो कहीं दौड़ में कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक तरफा बीजेपी के पक्ष में हवा चल रहा है, लोग उन्हीं के टेबल पे आ रहे हैं, वहीं पर्ची बना रहे हैं। और मैंने तो ये इस पहली बार देखा हूँ कि मतदाताओं को इतना नफरत हो गया है कि वो टेबल के पास जाके नमस्ते करने के लिए नहीं तैयार है। सर, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वही विपक्ष कहते हैं कि सबका साथ तो हुआ नहीं है, ना विकास हुआ। क्या वो विपक्ष तो यही कहेगा, नहीं तो विपक्ष क्यों कहलाएगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास से सीधा मतलब ये होता है कि जैसे इस पांडव नगर में एक डेवलपमेंट का काम हुआ, घर घर आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाया गया, तो ये तो नहीं देखा गया कि कौन कांग्रेस का है, कौन आपका है, कौन बीजेपी का है, सबके घर में गया। तो ये भाव है कि सबका साथ सबका विकास। जैसे ये पार्क बनवाया गया, तो ये पार्क सबके लिए है, तो इसीलिए सबका साथ सबका विकास। सर, एक मुद्दा देख हम जो पर्सनली फेस किया यहाँ पर 2 महीने पहले कि इतनी गंदगी थी, मच्छर बहुत थे। वहीं पे वादे होते कि दिल्ली साफ रहेगी, लेकिन मच्छर तो परेशान किया जनता को। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के लोगों को पिछले दिनों याद आया कि मच्छर भी कोई चीज़ हुआ करती है, क्योंकि 15 साल नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, कभी भी मच्छरों की समस्या नहीं हुई, क्योंकि समय के साथ दवाई का छिड़काव होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो ना ये नालियों की सफाई करते हैं, ना गाद निकालते हैं, जिसके कारण मच्छर भी उत्पन्न होता है, और मच्छर तो परेशान करते हैं। साथ में बारिश में सारी सीवर लाइनें भर जाती है क्योंकि नालियों से पानी नहीं निकलता। तो ये उनके सरकार चलाने का तरीका पता चल रहा है। लोगों को याद आ रहा है कि हमने किसको चुना, किसको सत्ता दिया, और सत्ता देने का परिणाम लोग भुगत रहे हैं। सर, 400 पार का नारा है, वहीं विपक्ष कहते कि यदि 400 पार होती है तो बीजेपी या मोदी जी संविधान को परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन होगा ऐसा? मोदी जी ने कह तो दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो संविधान को बदल दे। ये तो क्या है, 400 पार से इतना घबरा गए हैं कि इन्होंने ये सगुफा छोड़ दिया, और वो भी सगुफा
फ्यूज हो गया है, क्योंकि लोगों ने तय किया कि 400 से भी ज़्यादा सीटें दे के भेजनी है। सर जिस तरह से कहा जाता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ओबी एससी एसटी जितने आरक्षण तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा है क्या? आरक्षण खत्म करने के लिए उन्होंने कहा था ना कि अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा ना, उन्होंने ये कहा ना कि भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। तो आरक्षण खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। मोदी जी ने तो आरक्षण को बढ़ाया है, गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया है। इसलिए ये सब बातें जनता को समझ में आ रही है, इसीलिए मत के द्वारा इन बातों का जवाब दिया जाए। सर जिस तरह से कहा जाता है कि यदि कांग्रेस की सरकार या महागठबंधन की सरकार 1 करोड़ सालाना रोजगार मिलेगा युवाओं को धड़ाधड़, क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो उनको पता है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं है, तो कुछ भी कह दो, वो वाला अभी काम। चल रहा है, मतलब देखेंगे सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ ठकाठक, ये बहुत मैसेज है, क्या है मैसेज ये? अब 4 तारीख को फटाफट पड़ेगा गाल पे, फटाफट पे पड़ेगा। फटाफट फटाफट। तो क्या कहते हैं कि जितना विपक्षी है काम करने वाले आदमी सबको मोदी जी जेल में कर देते हैं, तो क्या ऐसा है क्या? तो हरामखोरी भ्रष्टाचार मत करो ना, कोर्ट के आदेश से लोग अंदर जा रहे हैं, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, तो इसलिए ये सब झूठे आरोप लगाने से फायदा नहीं है। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है, हम टीवी पे देखते हैं, बंडल के बंडल मंत्री के घरों से मिलते हैं। तो भाई जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा कैसे? विपक्ष को खत्म करने की अरे तो विपक्ष को चोरी करने का अधिकार है क्या? विपक्ष हो या पक्ष हो, चोरी करेगा तो अंदर जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतलब हर महिलाओं को भी मतलब 1 लाख सालाना मिलेगा, वो भी टनाटन बोल रहे हैं। तो टनाटन बोल रहे हैं, इसीलिए तो कहा हूँ कि 4 तारीख को फटाफट पड़ेगा, क्यों घबरा रहे हो? अच्छा